नमस्कार प्रिय स्टूडेंट। देखो, आज मैं एक छोटा सा प्रयास प्रारंभ करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा प्रयास मेरा आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से कवि परिचय श्रृंखला में कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य, कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य, कक्षा 11 हिंदी साहित्य, कक्षा 12 हिंदी साहित्य के जितने भी पाठ्य पुस्तक में कवि दे रखे हैं, लेखक दे रखे हैं, उनका मैं परिचय यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखो, इसकी मुझे आवश्यकता इसलिए महसूस हुई जब मैं ऑफलाइन क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूँ। अक्सर बच्चे मुझसे ये पूछते हैं, सर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में कवि परिचय बहुत बड़ा विस्तार से दिया होता है, इसमें हमें परीक्षा में कितना लिखाना है, कितना छोड़ना है। अक्सर बच्चे इस बात को लेकर कन्फ्यूजन रहते हैं। तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि आपको परीक्षा में कितना लिखना है। देखिए, आपको एक कवि परिचय और एक लेखक परिचय दिया जाता है, जिसकी शब्द सीमा लगभग 80 शब्द होती है। कितनी शब्द होती है? 80 शब्द। वैसे तो शब्दों को कोई गिनता नहीं है, लेकिन आपको मैं एक आइडिया देता हूँ कि एक पंक्ति में लगभग 10 शब्द आते हैं, तो आपको कम से कम 8 पंक्ति में आपको कवि परिचय लिखना होता है। देखिए, कवि परिचय में दो बात होती हैं। एक तो कवि का जीवन परिचय, दूसरा उसका साहित्य परिचय। कौन सा? साहित्य परिचय, या फिर आप उसकी कृति परिचय बोल सकते हो। कृति परिचय, ये दो परिचय देने होते हैं किसी भी कवि और लेखक के। आज मैं हिंदी साहित्य में हजारी प्रसाद द्विवेदी और हिंदी अनिवार्य में हजारी प्रसाद द्विवेदी जो लेखक हैं, उसका यहाँ पर कवि परिचय आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत उपयोगी होगा और 4 नंबर हासिल करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। देखिए, सबसे पहले हम जब भी कवि परिचय लिखते हैं तो उसका हम जीवन परिचय देंगे। सबसे पहले जीवन परिचय में हमको क्या क्या बताना होगा? उसके जन्म के बारे में, उसके जन्म स्थान के बारे में, उसके माता पिता के नाम के बारे में, उसकी शिक्षा के बारे में, उनके पुरस्कारों के बारे में आदि हम उसके जीवन परिचय में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम कृति परिचय या साहित्य परिचय में उसकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। चलिए, देखो, सबसे पहले हम जन्म की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 ओजवलिया ग्राम आरत दुबे का छापरा बलिया जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं था, उनका मूल नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी, जो परिवार के ज्योतिषी विद्या के लिए प्रसिद्ध थे। इनकी माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। इनका निधन 19 मई 1979 19 मई 1979 को हुआ था। देखो, जन्म इनका
19 अगस्त 1907 को, और इनकी मृत्यु अर्थात इनका निधन 19 मई 1979 को हुआ था। अब इनकी शिक्षा के बारे में बात करते हैं। देखो, इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव में हुई थी। अगर मिडिल शिक्षा की बात करें तो बशीरकापुर, जो कि 8वीं तक की शिक्षा इनके गांव में हुई थी। 1923 में शिक्षा के लिए ये काशी गए थे। कहाँ पर गए थे? काशी चले गए थे 1923 में। फिर 1927 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में से इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की, अर्थात 12वीं तक की इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। इनके कार्य क्षेत्र की अगर बात की जाए तो इनके कार्य क्षेत्र की बात करें तो 1930 से शांति निकेतन हिंदी विभाग का अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष पद पर ये नियुक्त किए गए थे। 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी उपाधि प्राप्त की। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, वो भी देखेंगे। देखिए, 19 मई 1979 में रोग से ग्रस्त होने के कारण इस महान साहित्यकार का दिल्ली में निधन हो गया 1979 में। इनको 2 सम्मान भी मिले हैं, 1957 में पद्म भूषण और 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। अब देखिए, आगे इनकी बात करते हैं कृति परिचय की, यानी इनका साहित्य परिचय। आप यहाँ पर इनका साहित्य परिचय लिख सकते हो, और दोनों ही परिचय लिखने होते हैं। 4 नंबर का कवि परिचय आता है। अगर आपने जीवन परिचय से संबंधित बातें बताई तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और आपने अगर कृति परिचय साथ में दिया तो 2 नंबर, अर्थात तब जाकर आपको 4 नंबर प्राप्त होते हैं। इसलिए आपको जीवन परिचय और साहित्य परिचय यानी कृति परिचय भी आपको बताना है। कृति परिचय भी देखिए किस प्रकार बताना है आपको। सबसे पहले इन्होंने जो आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं, देखो मैंने कुछ आलोचनात्मक ग्रंथों की रचनाओं की सन लिखी है, लेकिन आपको सन याद नहीं रखनी है, ठीक है। आपको सिर्फ उनकी रचनाओं का नाम याद रखना है। और यहाँ पर मैंने बहुत सारी रचनाओं के नाम लिखे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा रचनाओं के नाम याद रखने की कोशिश करें। आलोचनात्मक रचनाओं की बात करें तो सूर साहित्य 1936 में लिखा गया था। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में लिखी गई थी। कबीर आलोचनात्मक ग्रंथ है जो कि 1942 में लिखा। आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार 1949 में लिखा। साहित्य का मर्म 1949 में लिखा। नाथ संप्रदाय 1950 में लिखा। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद 1952 में लिखा। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास भी इन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं। उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे इनके निबंध संग्रह कौन कौन से। देखो, निबंध संग्रह अशोक के फूल, विचार और वितर्क, विचार प्रभा, कुटज आदि इनके निबंध संग्रह हैं। उपन्यासों की बात करें तो इनके जो उपन्यास हैं वह बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनाम दास का पौधा, चारुचंद्र लेख आदि इनके उपन्यास हैं। छात्रों, ये कवि परिचय आपको इस प्रकार लिखना है। आगे भी मैं इस कवि परिचय श्रृंखला में आपको रोज कवि परिचय यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपलोड करूंगा। अगर ये आपके लिए उपयोगी साबित होता है तो आप इसे अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरा वीडियो आए उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर